बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, जी हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है डायफ्रैक्शन का। फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। साउंड डिफर फ्रॉम लाइट इन दैट साउंड, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तमाम स्टूडेंट्स को पता भी है इसका कि साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है रेदर देन ट्रांसफर वेव। इसमें जो है ना आप कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस देखते हैं, जस्ट लाइक अ सिपरिंग। ये कंप्रेशन, फिर ये रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। और ट्रांसफर में आप क्रस्ट और ट्रफ देखते हैं, जैसे आपको पानी के अंदर पानी ऊपर और नीचे हो रहा होता है। जी, तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जी नेक्स्ट, फोर्थ, द रेनबो सीन आफ्टर अ रेन शॉवर इज कास्ड बाय रिफ्रैक्शन। आपको पता है कि अगर एट अ टाइम रेन भी हो रही है और सूरज भी निकला हुआ हो, तो वहाँ से जो वाइट लाइट आती है वो जो ड्रॉप्स हैं उनके साथ टकराएगी, तो वो थोड़ी सी बेंड होगी। जब बेंड होगी इन डिफरेंट डायरेक्शंस, वही वाइट लाइट जो है ना वो आपको कलर्स देगी। तो जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो क्या चीज़ कहलाएगी? रिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। जी, तो अब थोड़ा सा कंसेप्ट आ जाता है डायफ्रैक्शन का। इन दी इक्वेशन साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा ओवर ए फॉर अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ये एक सिंगल स्लिट है, यानी आप ऐसे समझ लें कि ये एक स्लिट थी, सिंगल स्लिट, इसमें से हम लाइट पर, इसको मैंने जूम कर लिया है यहाँ पे, तो ये सिंगल स्लिट है, इसके अंदर ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। इन तमाम पॉइंट से लाइट जो है ना वो बेंड होगी। मैंने सपोज कर लिया है कि टोटल जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं ना वो 1 से लेके 10 तक हैं। तो फर्स्ट और लास्ट यानी जो मैक्सिमम फेज डिफरेंस होगा पहले और आखिरी के दरमियान वो 1 लैम्डा होगा। और पैटर्न आपको डिफ्रैक्शन पैटर्न को इस तरह मिलते हैं कि जो आपको सेंट्रल रीजन है वो आपको ब्राइट मिलता है। तो इसका मतलब है अगर ऊपर वाली साइड से देखें तो ये फर्स्ट मिनिमा होगा, ये फर्स्ट मिनिमा होगा, इसको आप P1 कह दें। फिर उसके बाद दूसरा आपको ब्राइट स्पॉट मिला, ये देखें, लेकिन उसकी इंटेंसिटी पहले मुकाबले में कम होगी। फिर ये आपको दूसरा डार्क स्पॉट मिला P2। इसी तरह आगे आप इधर जाएंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और एक ब्राइट के बाद एक डार्क। जो इसका मतलब अगर दरमियान वाला पोर्शन ब्राइट है तो आपको पहला डार्क पोर्शन यहाँ पे मिलेगा P1। और इसके लिए ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे, ये A है, ये फार्मूला आप डिराइव करें तो A इक्वल टू लैम्डा साइन थीटा। तो यहाँ से इक्वेशन लिखी हुई है, साइन थीटा इक्वल्स टू लैम्डा इक्वल्स टू A साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा ओवर A फॉर अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। थीटा इज दी एंगल टू दी फर्स्ट मिनिमा। ये देखें, ये फर्स्ट मिनिमा है P1। इधर से भी देख लें, इधर से जहाँ से भी देख लें, ये P1 है, ऊपर से या नीचे से, कहीं एक साइड से आप स्टार्ट कर लें। जो फर्स्ट मिनिमा के लिए जो है ना ये इक्वेशन यूज़ होगी। तो ये डायग्राम से भी मैंने कंसेप्ट आपको समझा दिया है। जी नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये 22 जो है ना आपके सामने होगा। 22 में क्या है ना, ऑर्डर टू ऑब्टेन अ गुड सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न, स्लिट विड्थ कुड बी, स्लिट विड्थ जो है ना वो ऑलमोस्ट किस चीज़ की इक्वल हो? 10 लैम्डा के। अगर आपने प्रॉपर डिफ्रैक्शन पैटर्न हासिल करना है तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यही सिंगल स्लिट की बात अभी चल रही है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न कास्ड बाय अ स्लिट विड्थ A, ये वही सेम मैंने डायग्राम बनाई हुई है। देयर इज़ अ मिनिमा इफ़ साइन थीटा एग्जैक्ट इक्वल टू, ये हमने अभी बात की थी, सेम सारी की सारी वही बात है। और उसमें क्या था कि लैम्डा इक्वल टू A साइन थीटा। तो फिर साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल आ जाएगा? लैम्डा ओवर A के। इस P1 के लिए ये जो फर्स्ट मिनिमा है, पहला जो डार्क स्पॉट है ऊपर या नीचे कहीं एक साइड पे ले लें, ये सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट आ गया, ये P1 है, या इधर से P1 ले लें, तो उसके लिए साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल आना चाहिए? लैम्डा ओवर A के, ठीक है, लैम्डा ओवर A। बहुत आसान सी बात है जी। नेक्स्ट, अब हम आते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से आगे बढ़ेंगे और अब आएंगे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरफ। कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है आपको डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। आप एक स्लैब ले लें,
और उस स्लैब के ऊपर आप तेज़ धार से किसी भी चीज़ से, अगर आप साइड व्यू से देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्लिट्स नज़र आएंगी। ठीक है, अब अगर ये 1 मिलीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है तो नंबर ऑफ स्लिट्स कितनी होंगी, इनके दरमियान का फासला कहीं भी, जिसको आप डी कह रहे हैं, डिफ्रैक्शन एलिमेंट भी, ये कैसे मेजर करेंगे कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लाइंस, जितनी भी लाइंस होंगी उस पर डिवाइड कर दें। तो इसीलिए डी का फार्मूला बनेगा टोटल डिस्टेंस अगर 1 सेंटीमीटर है, टोटल लाइंस तो 2 लाइंस के दरमियान का फासला आ जाएगा। इसको आपने याद रखना है। और फार्मूला क्या है फॉर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का, वहाँ सिंगल स्लेट थी, यहाँ नंबर ऑफ स्लेट्स आ गई हैं। डी साइन थीटा इक्वल्स टू एम लैम्डा। A diffraction grating m is the order of the line, ये नंबर ऑफ लाइंस किस लाइन में से आप करवा रहे हैं, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द लाइन। m इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द लाइन, यानी आप डिफ्रैक्शन किस स्लिट में से करवा रहे हैं। तो हर स्लिट एक लाइन को शो कर रही है, तो इसका ऑर्डर ऑफ द लाइन m इस चीज़ को शो करेगा। जी, अब इससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिकली या न्यूमेरिकल फॉर्म में चीज़ें देखते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39। अ मोर स्लिट्स विथ द सेम स्पेसिंग आर एडेड टू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग द लाइंस। अब ये देख लें, सपोज कर लें यहाँ से यहाँ तक ये टोटल 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है। तो अब मुझे ये बताएं कि पहले लाइंस जो है ना, वो दोबारा इस बात को समझें। लाइंस मैंने क्या किया, इसके अंदर लाइंस मैंने यहाँ पे ओपन रखी, यानी इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा रखी। अब वो ये कह रहा है कि मोर स्लिट्स विद सेम स्पेसिंग आर एडेड टू अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। दी लाइंस को क्या करना पड़ेगा, नैरो करना पड़ेगा। देखिए ना, डिस्टेंस वही है, आपने ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये वाला इनके दो के दरमियान का डिस्टेंस, क्योंकि आपने ये वाला टोटल डिस्टेंस तो चेंज नहीं कर रहे, वो वही रहेगा। और नंबर ऑफ लाइंस जब आप बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ लाइंस आपने यहाँ पे बढ़ा दी हैं, यहाँ कम है, यहाँ पे बढ़ा दी हैं, तो फिर क्या होगा, जाहिर सी बात है इनके दरमियान डिस्टेंस कम हो जाएगा। ये देखिए, नंबर ऑफ लाइंस आप बढ़ाएंगे तो डी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकम्स नैरोअर। ये देख लें, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। और ये डी और एन के दरमियान का फार्मूला भी यहाँ मैंने लिख दिया है। ठीक है, एन डी क्या है, 2 लाइंस के दरमियान का फासला, और एन क्या, नंबर ऑफ लाइंस। अगर आपने टोटल डिस्टेंस सेम रखना है और नंबर ऑफ लाइंस बढ़ानी है तो जाहिर सी बात है फिर डी कम हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूमेरिकली देखें, ये सॉल्व हो सकता है विदाउट कैलकुलेटर। 41 देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें गिवन है। 600, ये मार्क करते जाएं, 600 नैनोमीटर लाइट लैम्डा, 610⁻⁹ डी गिवन है, ये वाला सेकेंड ऑर्डर 2 वैल्यू आ गई। जी, एंगल मेजर करें, फार्मूला आपको गिवन है एम लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, एम लैम्डा ओवर डी। एम कितना है, 2, ये लैम्डा की वैल्यू, 610⁻⁹ ये डी की वैल्यू। सॉल्व कैसे करेंगे, 6 को 2 से ज़रब दें, 1200, ये -6 ऊपर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 1210⁻³ और नीचे क्या रह जाएगा 1.7। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, 1 0 यहाँ से ख़त्म कर दें, 120 डिवाइडेड बाई 1.7 10⁻², पॉइंट को ख़त्म कर दें, इस पॉइंट को, नीचे वाले को, तो ये 17 बन जाएगा, ये 10⁻1 बन जाएगा। 17 को 1/20, ये ऑलमोस्ट 7 आ जाएगा, और -1 की वजह से 0.7, और 0.7 का मतलब होता है 1/√2, और 1/√2 साइन थीटा में या कॉस थीटा में, टेबल आपने याद की हुई है, किस चीज़ की इक्वल होता है, 45 डिग्री की इक्वल। ये देख लें, बड़ी ट्रिक के साथ आप इसको कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, तीनों चीज़ें गिवन है, एम बी, लैम्डा बी और डी बी, जस्ट वैल्यू पुट करनी है और न्यूमेरिकली सॉल्व करना है। जी, नेक्स्ट, नेक्स्ट है 43 मोनोक्रोमेटिक लाइट है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कितनी है 1 सेंटीमीटर, और इतनी स्लिट्स हैं, टोटल वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ लाइंस इतनी है, तो डी क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई लाइंस, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 10,000। जी, लैम्डा इक्वल टू डी साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री किस चीज़ की इक्वल होता है 1/2 के, और ये डी की वैल्यू है, ये डी की वैल्यू है। 10⁻² कहाँ से आया, इस सेंटी की वैल्यू है। क्लियर होगी बात। जी जनाब, इसको सॉल्व करें तो ये 4 0 ऊपर जाके 10 की ताकत -6 बन जाएंगे, 1/2 0.5 के इक्वल होता है, 0.5 10 की ताकत -6,
ये आ जाएगा 5 10 की ताकत -7, या इसको आप नैनोमीटर में मोस्टली लैम्डा लेते हैं तो इसको कन्वर्ट कर लें, 500 करेंगे ये -9 में चला जाएगा। -9 नैनोमीटर में होता है, ये देखो उसने कहा हुआ है नैनोमीटर में बताएं, तो आंसर क्या आ जाएगा 500। ये देख लें, ये मैक्सिमम 10 to 20 सेकंड्स में आप सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। जी नेक्स्ट 45, स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट स्लिट्स ऑन अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज 3 लैम्डा। बहुत ही आसान है, लैम्डा इक्वल टू डी साइन थीटा। डी की वैल्यू उसने दे दी है, वो कहता है डी जो है ना वो 3 लैम्डा की इक्वल है। डी की जगह 3 लैम्डा पुट किया, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, साइन थीटा किस चीज़ की इक्वल आ गया 1/3। सो सिंपल, ये लें जी सॉल्व हो गया। इसी तरीके से 47, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। अब यहाँ पे ना उसने डी को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऑफ विड्थ डब्ल्यू प्रोड्यूसेज अ डिविएशन थीटा इन सेकंड ऑर्डर। ये देखें एम की वैल्यू 2 गिवन है, वेवलेंथ इतनी, टोटल नंबर ऑफ लाइंस। अब देखें डी जो है ना उसमें उसने जो टोटल विड्थ है यानी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग उसको उसने डब्ल्यू को शो किया है, यानी टोटल विड्थ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टोटल लाइंस एन। तो डी की जगह आप क्या पुट करेंगे डब्ल्यू ओवर एन, और स्मॉल एन नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ से इस स्मॉल एन को बड़े एन को मेजर करें नंबर ऑफ लाइंस, तो ये 2 लैम्डा इधर आ जाएगा, तो डब्ल्यू ओवर 2 लैम्डा साइन थीटा। ये देख लें बहुत ही आसान है जी। नेक्स्ट जी, तो ये थे हमारे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड। जी उसके बाद रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो रिजॉल्विंग पावर है उसका फार्मूला या तो है कि आप एन नंबर ऑफ लाइंस और ऑर्डर को मल्टीप्लाई करें, या लैम्डा डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्डा, इससे आप इसको मेजर करें, तो ऊपर आएगा नैनोमीटर और नीचे आएगा सेंटीमीटर। जी तो रिजॉल्विंग पावर हैव यूनिट्स नैनोमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर। ये देख लें, ये मैंने किया हुआ है यहाँ पे जी। नेक्स्ट उसके बाद आप आ जाएं 65 पे। ये देखें बहुत ही आसान है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग रिजॉल्व। ये देख लें, ये लैम्डा 1 समझ लें, ये लैम्डा 2, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आएगा डेल्टा लैम्डा, अगर आप निकालें तो ये कितना आएगा 0.1 नैनोमीटर। जी तो फार्मूला है एन एम इक्वल टू लैम्डा ओवर डेल्टा लैम्डा। फर्स्ट ऑर्डर है तो एम को कितना पुट करेंगे 1, तो एन क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 400 डिवाइडेड बाई डेल्टा लैम्डा, इन दोनों का डिफरेंस वो कितना आ रहा है 0.1 नैनोमीटर, तो ये 0.1 ऊपर चला जाएगा, तो नंबर ऑफ लाइंस की वैल्यू कितनी आ गई 4000। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट उसके बाद अगर आप इसको एक आध क्वेश्चन सॉल्व करना भी चाहें तो वो आप ये देख लें, ये क्वेश्चन जो है 71 है या 74, ये क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है मैं जनरल बात बता देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके ब्रैग्स लॉ से रिलेटेड है और इसका फार्मूला जो है कंसेप्ट मैंने वहाँ पे दिया हुआ है 2d साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा। अब देख लें कि कौन सी चीज़ उसने दी हुई है और कौन सी चीज़ वो पूछ रहा है। ये देख लें, ये प्लेन्स हैं जी, इनके दरमियान का जो फासला है ये d वो उसने दे दिया कितना 0.316 जी। और अगर आपने लॉन्गेस्ट एक्सरे हासिल करनी है तो उसके लिए साइन थीटा जो है ना वो आपका क्या आएगा, लॉन्गेस्ट मीन जिसकी लैम्डा अगर लॉन्गेस्ट है तो वहाँ एनर्जी क्या होगी मिनिमम होगी, एनर्जी मिनिमम होगी, तो आपको साइन यहाँ पे वो कितना पुट करना होगा 1, तो यहाँ से आप लैम्डा मेजर कर लें, m को 1 रखें आप जी, तो फिर लैम्डा जो है m को 1 रखें, लैम्डा इक्वल्स टू 2d, d की वैल्यू उसने दे दी है, d को डबल कर दें आप, तो ये देख लें 0.316 को डबल करें तो आंसर आ जाएगा 0.632 नैनोमीटर। लास्ट जी वेवलेंथ गिवन है, एंगल भी गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन d मेजर करना है, तो फार्मूला क्या बनेगा 2d साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू m लैम्डा जी इक्वल्स टू, और ये सेकंड ऑर्डर यानी दूसरे प्लेन से, यानी ये यहाँ से एक रे यहाँ से आएगी ऊपर से ऐसे जाएगी और दूसरी जो है ना वो यहाँ से, इन दो के दरमियान इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पे m क्या पुट करेंगे 2 लैम्डा। अब देख लें d उसने पूछा है साइन, अब इसको आप सॉल्व कर लें, बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, साइन 30 डिग्री आपको 1/2 दे देगा जी, तो यहीं पे कर लें आप 2d 1/2, ये कैंसिल हो गया इक्वल्स टू 2 लैम्डा जी, तो फिर d क्या आ जाएगा d इक्वल्स टू
टू लेमडा कितना है 0.10 नैनोमीटर। तो आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई किया आपने 0.20 नैनोमीटर। ये लें जी, कितना आसान है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट डायफ्रैक्शन। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चन इजीली समझ आ गए होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।